मंगल एक ऐसा ग्रह और एनर्जी है जो शनि द्वारा शासित राशि यानी मकर में उच्च का होता है, और शनि एक ऐसा ग्रह और एनर्जी है जो मंगल द्वारा शासित राशि यानी मेष में नीच का होता है। इसलिए जब मंगल शनि से अलग अलग घरों में जाता है तो उसकी डायनामिक्स हमारे अपने अपने कुंडली में समझने के लिए बहुत जरूरी है। हेलो, नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ हूं। हम ग्रहों का सीरीज कर रहे हैं, ग्रहों से ग्रहों के। उसी रोशनी में हम चंद्रमा से अलग अलग घरों में रखे ग्रहों का सीरीज पहले ही कर चुके हैं और एक पूरा सीरीज का हमने अभी शनि से अलग अलग घरों में अलग अलग ग्रहों का सीरीज शुरू किया है। हमने अब तक शुक्र, गुरु और सूरज को भी कवर किया है और आज हम बात करने वाले हैं ग्रह या एनर्जी मंगल के शनि से अलग अलग घरों में प्लेसमेंट की। अब याद रखिए कि मंगल एक एनर्जी है, जोशीला, हासिल करने वाला या चीजों में जल्दबाजी करने वाला। शनि धीमेपन का ग्रह है, कम एनर्जी वाला, प्रैक्टिकल फैसले, सोच समझकर लिए गए फैसले। तो डायनामिक्स ऐसी है कि मंगल चीजों में जल्दी घुसना चाहता है जबकि शनि धीमा करना चाहता है। तो जब मंगल शनि से अलग अलग घरों में जाता है तो वो उस घर की संख्या से नतीजे पाने के लिए शनि की एनर्जी उधार लेता है। दूसरी तरफ शनि मंगल के नतीजों को धीमा करने की कोशिश करेगा, इंसान से कहेगा कि खतरों में घुसने से पहले, किसी भी एक्टिविटी में कूदने से पहले, किसी भी जिम्मेदारी में जल्दबाजी करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल शनि से अलग अलग घरों में कैसे खेलता है, आपके लिए अलग अलग इम्कानात, अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पेश करने के लिए। अब जब मंगल शनि से पहले घर में हो या फिर शनि के साथ कंजंक्ट हो। अब शनि है क्या? शनि एक तकलीफ की एनर्जी है, ये एक फॉलोअर भी है, और शनि सेवा, कमिटमेंट, वफादार रहने, मेहनत करने, बहुत डेडिकेटेड रहने, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड एनर्जी की भी एनर्जी है। कोई ऐसा शख्स जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। शनि आपके करियर में एक खास डिग्री का नतीजा भी लाता है, आपके 10वें घर के अलावा। ये आपका कर्म भी है, ये समाज का सबसे निचला तबका भी है और आप उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग जो सीधे आपके नीचे हैं। ये दूसरों की मदद करने के बारे में भी है, ये टीम वर्क है, ये स्टेबिलिटी है, ये धीमापन भी है, ये स्टैग्नेशन है। तो ये आपकी कुंडली में एनर्जी की एक सीरीज है। अब अगर मंगल शनि से कुछ खास घरों में जा रहा है या शनि के साथ एक हो रहा है, मतलब वो दोनों इंटरेस्टेड है, मिसाल के तौर पर एक दूसरे से पहले घर में या पहले घर में, मतलब यहाँ उस घर के रिस्पेक्टिव एरिया के लिए हम देख रहे हैं। आप उस घर से क्या जिंदगी के मकसद हासिल करना चाहते हैं, आप उस खास घर से समाज में क्या दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इज्जत क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी सेहत, आपका मकसद, आपकी ओवरऑल तंदुरुस्ती, आपकी सोचने की काबिलियत, वो कामयाबी जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आपकी कामयाबियां। दूसरी तरफ मार्शियन एनर्जी क्या है? मार्शियन एनर्जी उस जनरल की है जो बादशाह के लिए लड़ता है, बेटे के लिए। ये आपकी लड़ने की कुव्वत है, ये आपकी किलर इंस्टिंक्ट है, ये आपका गोल गेटिंग भी है। ये आपकी कॉम्पिटिटिवनेस या वो मुकाबला है जो आपका सामना करेगा और आप उस पर काबू पाएंगे। ये आपकी इरादों की ताकत है, ये आपकी प्रेरणा है, ये नतीजे हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजाइज करना भी है। ये फ्लिप साइड पर पावर स्ट्रगल्स को भी दिखाता है, ये दूसरों पर कायदे कानून लागू करता है, ये चीजों में जल्दी घुसने और बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देने के बारे में भी है। ये आपकी तंदुरुस्ती, आपकी तेजी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, मसले सुलझाना और वगैरह भी है। तो जब वो कंजंक्ट होते हैं तो अब हालांकि मैंने पहले ही मंगल और शनि की कंजंक्शन का बहुत डिटेल में वीडियो कर लिया है, लेकिन अब जबकि हम शनि से मंगल के कितने घर दूर होने के मुद्दे पर हैं, तो चलिए मंगल के शनि के साथ कंजंक्ट होने के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हाँ, जब मंगल और शनि एक साथ आते हैं, ये मंगल की अचीवर एनर्जी को दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ शनि की मेहनती, डेडिकेटेड, कमीशन्ड एनर्जी को भी।
तो वो क्या करते हैं? वो कामयाबी के लिए एक ताकतवर ड्राइव पैदा करते हैं, जहां शनि कह रहा है, चलो चीजें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। मंगल दूसरी तरफ कह रहा है, चलो एक अचीवर बनते हैं। चलो चीजें या नतीजे हासिल करने के लिए ये किलर इंस्टिंक्ट रखते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी एक ताकतवर एनर्जी है, लेकिन एक यिन और यांग भी है। शनि आपको धीमा करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कह रहा है कि चीजों में जल्दी मत घुसो, जबकि मंगल चीजों में घुसना चाहता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनती है, जो बहुत फोकस्ड है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो नतीजे पाने के लिए जाने और कोशिश करने में आसानी से मेहनत भी डाल देगा। साथ ही यिन यांग एनर्जी की वजह से शनि चीजों को देरी से करवाने की कोशिश कर रहा है। शख्स को रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है, उन्हें देरी का भी सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी नाराजगी आ सकती है, घुस सकती है, तो शख्स को सब्र रखना पड़ेगा और वो वक्त के साथ लचीला होगा। ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहां शनि कुछ खास डिग्री की पाबंदियां, रुकावटें, मुश्किलें डालेगा, आपको धीमा करेगा, जबकि मंगल उन पाबंदियों पर काबू पाना चाहता है। तो एक साथ आने की ये एनर्जी एक तरफ या एक साइड चुनौतियां लेकिन नाराजगी भी दिखाएगी। शनि का असर मंगल की कामयाबी पाने की नेचुरल ड्राइव को कम कर सकता है, जिससे नाराजगी या देरी होती है, जबकि शख्स को सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि वो शख्स, वो इंसान बहुत सब्र करे, लगा रहे, चीजों में कूदने से पहले अच्छी तरह प्लान करे। अगर शख्स एक अच्छा प्लानर नहीं है, शनि लाता है, तो शनि नतीजों को धीमा कर देगा, नतीजों को इजाजत नहीं देगा। तो ये इस बारे में भी है कि चीजें करने से पहले सावधानी से प्लान करो ताकि आप नतीजों पर काबू पा सको। तीसरी चीज जो ये लाता है वो ये है कि ये एनर्जी शख्स में बहुत सारा असर्टिवनेस भी लाती है, लेकिन बहुत सारी डिसिप्लिन के साथ जो शनि लाता है। तो ये एक ऐसा शख्स होगा जिसमें कामयाबी की तेज ड्राइव होगी, तेज महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन उसे बहुत मेथडिकली चैनल करेगा। वो रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लगातार मेहनत करेंगे, जिससे वो लंबे वक्त तक चलने वाली कामयाबी हासिल करने के काबिल बन जाएंगे। तो एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन जो उन्हें चाहिए। तो ओवरऑल शनि से अलग अलग घरों में रखा गया मंगल, यहाँ हम शनि के साथ कंजंक्ट या एक होने की बात कर रहे हैं, यिन यांग एनर्जी लाएगा। तो अगर आपके पास मंगल है, अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि कंजंक्ट है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी ड्राइव, सावधान प्लानिंग, सावधान डेडिकेशन और बहुत सारी कमिटमेंट के साथ इस एनर्जी के साथ जा रहे हैं। अब जब मंगल शनि से दूसरे घर में था, तो शनि की फॉलोअर होने की एनर्जी, कोई जो सेवा करना चाहता है, कोई जो बहुत कमिटेड है, कोई जो बहुत वफादार है, मेहनती, स्ट्रक्चर्ड शख्स, बहुत ऑर्गेनाइज्ड शख्स, एक अपने करियर का भी पीछा करेगा, करियर पर फोकस करेगा, लोगों की मदद पर फोकस करेगा, स्टैग्नेशन, ये सब आएगा। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आपकी कीमतें हैं, ये आपकी इंटीग्रिटी है, ये आपका कबीला है, आपका समुदाय, ये आपकी निर्भरता है, ये आपकी कमाई है, ये आपकी रोजी रोटी, बचत है, ये आपका पोषण भी है, ये बोली जाने वाली जुबान भी है। और मंगल क्या है? मंगल वो जनरल है जिसमें नतीजे पाने के लिए जाने और लड़ने की कुव्वत है। ये एक किलर इंस्टिंक्ट है, ये आपकी गोल गेटिंग काबिलियत भी है, ये मुकाबले पर काबू पाना है, ये पावर स्ट्रगल्स है, ये दूसरों पर कायदे कानून लागू करना है, ये आपके इंटरेस्ट का नुकसान भी है, ये आपकी तंदुरुस्ती, तेजी है, ये आपका किलर इंस्टिंक्ट है, ये आपका गुस्सा और नाराजगी भी है। तो जब मंगल शनि से दूसरे घर में होता है, एक तरफ मंगल चाहता है कि आप अपनी कमाई, अपनी बचत पर फोकस करो और उसे हासिल करने जाओ, लेकिन शनि कहता है कि रुको, तुम जानते हो, शनि खर्च में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो शनि चाहता है कि आप खर्च को रोकें, खर्च को थामें, जबकि मंगल चाहता है कि आप इसमें शामिल हों। तो इस एनर्जी के साथ कभी कभी आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। तो कभी कभी दूसरे घर में मंगल आर्थिक मुश्किलें ला सकता है, क्योंकि एक तरफ आप खर्च में जल्दी कर रहे हैं,
लेकिन शनि आपको वो फोकस दे रहा है कि ठीक है, रुको, तुम्हें बचत करनी है। तो शख्स खर्च करता है और फिर नाराज महसूस करता है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मैं बचत क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये उतार चढ़ाव बचत करने में मुश्किल, कभी कभी इम्पल्सिव खर्च को भी दिखाता है, जिससे अस्थिरता आती है। ये इस बारे में भी है कि खर्च करने से पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखो और सब्र सीखो ताकि आप इन मसलों पर काबू पा सको। हाँ, ये इस बारे में भी है क्योंकि दूसरा घर आपकी जुबान भी है। ये इस बारे में भी है कि मंगल कभी कभी बिना सोचे जल्दी में चीजें कह देता है। शनि कहता है, रुको, ध्यान रखो तुम क्या कह रहे हो। तो कम्युनिकेशन की दिक्कतें पैदा हो सकती है। शख्स या इंसान में अग्रेसिवनेस या आक्रामकता भी आ सकती है, जो आखिरकार दूसरे इंसान के साथ मुश्किलों, चुनौतियों, टकरावों, गलतफहमियों की वजह बन सकती है। ये डिप्लोमेटिक और चालाक कम्युनिकेशन डेवलप करने के बारे में भी है, साथ ही ये जानते हुए कि ये जरूरी है कि आप पॉजिटिव रिश्ते बनाए रखें। दूसरी तरफ ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहां, क्योंकि दूसरा घर आपकी कीमतें, आपके सिद्धांत भी है, तो कभी कभी आपके और किसी और के बीच कीमतों का टकराव हो सकता है। मंगल कहता है अपनी कीमतों पर फोकस करो, सिद्धांतों पर फोकस करो। हालांकि कभी कभी आप हासिल करने की ड्राइव, किलर इंस्टिंक्ट की वजह से उससे थोड़ा हट भी सकते हो। तो कभी कभी आप एक अचीवर बनने के लिए अपनी कीमतों और सिद्धांतों से थोड़ा समझौता करना चाह सकते हो। लेकिन शनि कहता है कायदे, कानून, सरहदें जरूरी है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो कभी कभी परिवार के अंदर टकराव या तनाव दिखाती है, या वो संघर्ष जो आपके निजी कीमतों को परिवार के सदस्यों की कीमतों के साथ जोड़ रहा है। तो वहां एक टकराव हो सकता है, वहां एक चुनौती हो सकती है। तो इस इंसान को दूसरों के साथ अपनी आज़ादी जताने या सरहदें बनाने की जरूरत पड़ सकती है, साथ ही दूसरे लोगों की कीमतों, दूसरे लोगों के सिद्धांतों, दूसरे लोगों की सरहदों का भी सम्मान करते हुए। तो ये सब्र, समझ और असर्टिवनेस पैदा करने के बारे में है। ये चाबी है परिवार के अंदर, घर के अंदर, समुदाय के अंदर की नेगेटिव डायनामिक्स पर काबू पाने की और ज्यादा फाइनेंशियली आजाद लेकिन डिसिप्लिन होने पर फोकस करने की। अब जब मंगल शनि से तीसरे घर में जाता है, तो शनि क्या है? शनि आपकी तकलीफ है। ये फॉलोअर होने के बारे में है। ये आपकी सेवा है। ये आपकी कमिटमेंट है। ये आपकी वफादारी है। ये धीमेपन के बारे में है। ये स्टेबिलिटी के बारे में है। ये उन सामाजिक वजहों के बारे में भी है जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। सामाजिक रिवाज। मंगल कहाँ है? तीसरा घर क्या है? तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मेहनत, आपका स्वयं का उद्यम, लोगों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत, बाजार। ये ब्रांडिंग भी है। ये आपके अंगों का इस्तेमाल है। ये कला है। ये दूसरों को सिखाने, उनसे बात करने, एक संदेश भेजने के बारे में भी है। और तो मंगल क्या है? मंगल आपकी लड़ने की कुव्वत है। मंगल वो जनरल है जो बादशाह के लिए लड़ता है। बेटा फोगनिंग के बारे में है। ये पावर स्ट्रगल्स है। ये इरादों की ताकत के बारे में भी है। ये दूसरों पर कायदे कानून लागू करने के बारे में भी है। ये फ्लिप साइड पर तेजी, गुस्सा, नाराजगी भी होगी, लेकिन ये सेहतमंद बनाने के बारे में भी है। ये वो मसले भी हैं जो है। तो जब मंगल शनि से तीसरे घर में जाता है, एक तरफ कम्युनिकेशन चाबी बन जाता है क्योंकि मंगल तीसरे घर में चला गया है। मतलब शख्स कभी कभी ऐसा कोई होगा जो चीजें कह सकता है, चीजें कर सकता है, चीजों में कूद सकता है या बिना ज्यादा सोचे मेहनत डाल सकता है। तो शनि क्या है? शनि कहता है आपको ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, बोलने से पहले सोचो। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो एक तरफ एक बोल्ड कम्युनिकेशन स्टाइल लाएगी। शख्स वही कहेगा जो शख्स कहना चाहता है, और शख्स आइडियाज को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह पेश करने में बहुत अच्छा करेगा। ये शख्स बहस भी कर सकता है, ऐसा कोई हो सकता है जो बहस करना चाहता है। शनि से तीसरे घर में मंगल वाला कोई शख्स एक अच्छा डिबेटर हो सकता है। उनमें बहुत साफगोई और असर्टिवनेस भी होगी कि वो कैसे बात करते हैं, और लेकिन वो वक्त के साथ डिसिप्लिन या क्या कहना है, क्या नहीं कहना है सीखेंगे, और कभी कभी मुश्किल तरीके से। ये सीखने की काबिलियत लाता है, लेकिन शख्स में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी लाता है क्योंकि ये मेहनत का तीसरा घर है।
लेकिन तीसरा घर आपके भाई बहन भी है, वो आपके पड़ोसी भी है। तो ये वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है जो आपकी इंटेलेक्चुअल ड्राइव को बढ़ाएगी, जो आपको बहुत सारे प्रोएक्टिव लर्नर बनाएगी। तो आप वक्त के साथ अपने भाई बहनों, अपने करीबी पड़ोसियों से निपटना भी सीखते हो। कई बार इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके बहनों से ज्यादा भाई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत असर्टिव है। आप में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है। ये एक ऐसा शख्स भी है जो बहुत शिद्दत से बहुत सारा ज्ञान हासिल करेगा, लेकिन उनकी बेसब्री को मैनेज करना कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें वक्त के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां शख्स अपने काम में ज्यादा आज़ादी चाह सकता है, आज़ादी कि वो लोगों को कैसे प्रभावित कर पाते हैं। तो एक ताकतवर पोजीशन, शनि से तीसरे घर में मंगल, बहुत सारी नेचुरल क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा भी लाएगी। तो ये शख्स बहुत एनर्जेटिक, बहुत उत्साही होगा। उनकी छोटी यात्राएं होंगी, शायद पड़ोस में या जगहों पर जाएंगे, लेकिन सीखना भी चाहेंगे। और ये बहुत सारी मेंटल एजिलिटी भी लाता है। हालांकि ये आपकी निजी ड्राइव और डिसिप्लिन को बैलेंस करना और सीखने के प्रोसेस में जल्दबाजी या इम्पल्सिवनेस से बचना और किधर जाना है, क्या कहना है, लोगों को कैसे प्रभावित करना है, और आप दूसरों को अपने योगदान और सीखने के अनुभव में क्या देना चाहते हैं वो कर पाना, ये ध्यान है। अब जब मंगल शनि से चौथे घर में है, चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी जायदाद है, आपकी घरेलू जिंदगी, खुशी, आपकी शांति, आपकी सुकून, जिंदगी में संतुष्टि। ये आपकी माँ है, ये आपकी भावनाएं भी है, ये आपका तालमेल है, ये आपकी हमदर्दी है। शनि क्या है? शनि तकलीफ है, ये फॉलोअरशिप है, ये कमिटमेंट है, ये आपकी वफादारी है, ये आपकी मेहनत है, ये आपका करियर भी है, ये आपका कर्म है, ये समाज का सबसे निचला तबका भी है, ये स्टैग्नेशन और सामाजिक वजहें भी हैं जो खत्म हो चुकी हैं और सामाजिक रिवाजों को हैंडल कर पाने, सरहदों के अंदर काम करने के बारे में है। दूसरी तरफ मंगल क्या है? मंगल आपकी लड़ने की कुव्वत है, मंगल आपकी किलर इंस्टिंक्ट है, मंगल गोल गेटिंग है, मुकाबला, प्रेरणा, स्ट्रेटेजाइज करने की आपकी काबिलियत, पावर स्ट्रगल्स पर काबू पाना, दूसरों पर कायदे कानून लागू करना। कभी कभी ये इंटरेस्ट का नुकसान भी है, लेकिन ये गुस्सा होना और नाराजगी वाली सूरत ए हाल में पड़ना भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत सारी तेजी और मसले सुलझाने के हुनर भी लाता है। तो जब मंगल शनि से चौथे घर में जाता है, एक तरफ ये बहुत सारे घरेलू डायनामिक्स को खेल में ला सकता है। अब आमतौर पर चौथे घर में मंगल को एक मंगल दोष के तौर पर भी देखा जाता है, या मंगलिक होने के तौर पर। लेकिन यहां हम असली चौथे घर की बात नहीं कर रहे, बल्कि शनि से दोनों की। तो उस घर से जुड़े घरेलू मसले, वहां कुछ खास डायनामिक्स होंगी जो जाहिर तौर पर प्रभावित होंगी। तो उस घर के लिए कुछ खास घरेलू डायनामिक्स आएंगी। परिवार शामिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर शनि दूसरे घर में है और मंगल पांचवें घर में जाता है, तो फिर क्या हो सकता है? आपके बच्चों के बारे में, आपका परिवार, विस्तृत परिवार आप पर दबाव डालना भी चाहेगा। आपके बच्चे कब होंगे? आप बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हो? पांचवें घर से जुड़ी आपकी जायदाद के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट, परिवार भी शामिल हो सकता है। परिवार आपसे ये भी कहेगा, ये करो, वो करो, तो वो एनर्जी भी खेल में आएगी। और क्योंकि ये घर को सुधारने के बारे में भी है, ये आप किस तरह का माहौल ला रहे हैं, एक एनर्जेटिक माहौल जो आप ला रहे हैं। तो ये शख्स घर पर बहुत सारी एनर्जी लाएगा, बहुत शामिल होगा। ये भी देखेगा कि मैं अपने रहने की जगह को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं एक बहुत एक्टिव माहौल कैसे रखूं जहां चीजें हो रही हो, जहां चीजें रोशन हो, चीजें हमेशा चलती रहें, चीजें डायनेमिक हो, हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ घर पर हो रहा होगा, या कुछ बदलाव घर पर हर वक्त होते रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसे परिवार के साथ अपने पावर स्ट्रगल से निपटना सीखना पड़ेगा और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये शख्स बहुत सारी शारीरिक एक्टिविटीज का मजा भी ले सकता है। वो अपने ही घर के अंदर खेलों का मजा भी लेते हैं। तो घर पर ऐसे खेल हो सकते हैं जो खेले जा रहे हो, स्क्रैबल या कुछ न कुछ हो रहा हो, फिल्में चल रही हो,
कुछ एक्टिविटीज, कुछ मजेदार चीज हमेशा हो रही हो। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति और मिजाज भी हर वक्त खेल में आते हैं, जहां मिजाज आग की तरह हो सकता है। फिर परिवार के प्रति, पति या पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति भी गुस्से की प्रवृत्ति हो सकती है। तो हाँ, वक्त के साथ शख्स को भावनात्मक परिपक्वता और आत्म जागरूकता भी विकसित करनी सीखनी पड़ेगी ताकि वो आपकी भावनाओं को मैनेज कर सके और घर पर एक ज्यादा स्टेबल माहौल बना सके, खास तौर पर घर पर भावनात्मक माहौल। अब जब मंगल शनि से 5वें घर में जाता है, 5वां घर क्या है? ये आपकी तालीम है, ये आपका रोमांस है, ये वो है जो एक को पसंद है। आपकी दिलचस्पियां क्या है? उथल पुथल, खास तौर पर करियर से जुड़ी, क्योंकि 5वां घर 10वें घर से 8वां घर है। ये आपके फाइनेंस है, ये आपके सट्टेबाजी वाले इन्वेस्टमेंट है, संघर्ष, मीडिया, स्टेज परफॉर्मेंस और वगैरह। मंगल क्या है? मंगल आपकी लड़ने की कुव्वत है, ये आपकी किलर इंस्टिंक्ट है, ये गोल गेटिंग है, ये मुकाबला है, ये आपकी तेजी है, लेकिन ये गुस्सा और नाराजगी और मसले सुलझाना और सेहतमंद बनाना भी एक साथ ला सकता है। लेकिन ये आपकी प्रेरणा भी है, ये कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इसके बारे में भी है, लेकिन ये इंटरेस्ट का तेज नुकसान भी हो सकता है। तो जब मंगल अब जाता है, ये शनि से 5वां घर है। 5वां घर क्या है? मंगल बोल्डनेस भी है, तो ये शख्स में बहुत सारी बोल्ड क्रिएटिविटी लाएगा। तो ये प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्रिएटिव एंडेवर्स के प्रति बहुत सारी डायनेमिज्म, बहुत सारी असर्टिव अप्रोच को भी बढ़ाएगी। तो जब भी आप चाहें, मिसाल के तौर पर आप पेंट करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा प्लानिंग के बस आगे बढ़कर ब्रश करेंगे। लेकिन फिर बाद में आप वापस खड़े होकर कहेंगे, ओह, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, इस तरह का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था। कभी कभी आप प्रोजेक्ट शुरू करके बीच में छोड़ भी सकते हैं। तो ये वो इंसान है जिसमें एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा होती है और वो दुनिया के मंच पर रिस्क लेने के लिए तैयार है, कलात्मक तरीके से खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है, कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त होने के रास्ते भी देखता है। लेकिन क्योंकि ये शनि से 5वां है, ये उस घर से जुड़े किसी शख्स को पाने या रोमांस में पड़ने के बारे में भी है। अगर ये है, मिसाल के तौर पर कहें, शनि 3रे घर में है, मंगल 7वें घर में है, तो फिर करियर से जुड़ा आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो पड़ोस के किसी से जुड़ा हो या जिससे आप प्रभावित हुए हो या आपका परिचय हुआ हो, काम से जुड़ा या काम के किसी शख्स से जुड़ा, आप भी उस शख्स से मिल सकते हैं। तो हाँ, शख्स प्यार में बहुत सारी उत्तेजना और उत्साह भी ढूंढेगा। वो बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो प्यार में बहुत सारी एक्टिविटीज में शामिल भी होंगे। ये सिर्फ अंतरंग एक्टिविटीज के बारे में नहीं है, बल्कि वो कुछ न कुछ करना चाहेंगे, जैसे चलो हाइकिंग पर चलते हैं, ये करते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। वो कुछ न कुछ करना चाहेंगे, वो बस चुपचाप बैठकर अपने पार्टनर के साथ आराम का मजा नहीं लेना चाहेंगे। तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। कभी कभी वो अचानक, आप जानते हैं, मैं अगले 3, 4, 5 दिन कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करता। तो ये वो यिन और यांग एनर्जी है जहां कभी कभी वो चीजें करने में कूद पड़ते हैं, कभी कभी वो बस बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन ये बहुत सारी स्टेबिलिटी के साथ एक बहुत आग वाला कनेक्शन भी है जिस पर वक्त के साथ काम करना पड़ेगा। ये आप में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी कॉम्पिटिटिव ड्राइव भी लाएगा। तो कभी कभी आप मुकाबला कर रहे होते हैं। अगर आपका पार्टनर पाता है, मिसाल के तौर पर कहें, आपसे बेहतर सैलरी, तो फिर आप भी थोड़ा जलन महसूस करते हैं। आप भी बेहतर करना चाहते हैं और ये आपको बेहतर कर पाने के लिए प्रेरित भी करता है। ये लोग एक्टिविटीज में, लीडरशिप रोल में बेहतरीन होंगे। वो लीडरशिप रोल में अपने अथॉरिटी को जताएंगे और वो प्रोजेक्ट्स की देखभाल करने में बहुत अच्छे होंगे जहां शख्स, अगर कभी उन्हें लगे कि उन्हें काम पर कोई मसला है, वो भी उसे सुलझाने के लिए सबसे पहले लोगों में से एक होंगे, मसले को सीधे सामना करने के लिए या जल्द से जल्द छोड़ने के लिए, ताकि दूसरे रास्ते भी ढूंढ सकें। अब जब मंगल शनि से 6ठे घर में जाता है, शनि क्या है? शनि आपकी सेवा है,
आपकी कमिटमेंट है, आपकी वफादारी है, आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, आपकी स्ट्रक्चर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैग्नेशन भी है, सामाजिक वजहों को देखना और वगैरह। छठा घर क्या है? छठा घर सेवा है, मुकाबले में होना, बीमारियां, आपके कर्ज, आपके लोन, कोर्ट केस, मिसाल के तौर पर किसी के अधीन काम करना, वो दुश्मनी वाली ताकतें जो आपकी पीठ पीछे काम कर रही है, रोजमर्रा की एक्टिविटीज, और आपकी ये भी काबिलियत कि आप डेडिकेशन और सेवा के साथ एक कॉम्पिटिटिव माहौल में अपनी चीजें कर पाएं। दूसरी तरफ मंगल क्या है? मंगल आपके पावर स्ट्रगल्स है, मंगल गोल गेटिंग है, किलर इंस्टिंक्ट, आपकी आंख की काबिलियत, मुकाबले पर काबू पाने की आपकी काबिलियत। ये इंटरेस्ट का तेज नुकसान करने के बारे में भी है, लेकिन ये आपकी तंदुरुस्ती भी है। ये कभी कभी आपके गुस्से, आपके मिजाज की वजह से मुश्किल की सूरत हाल में पड़ना भी है, लेकिन ये तेज होने के बारे में भी है, मसले सुलझाने और सेहतमंद बनाने के बारे में भी। तो अब जब मंगल शनि से छठे घर में जाता है, ये शख्स में बहुत सारा करियर इन्फ्लुएंस लाता है। ये वो पोजीशन है जहां शख्स काम पर मुकाबले पर काबू पाने के लिए बहुत मेहनत करेगा और वक्त के साथ, साफ डेडिकेशन के साथ, बहुत सारे स्वयं के उद्यम के साथ भी कामयाबी हासिल करेगा। तो ये एक एनर्जी हो सकती है जहां मंगल बहुत सारी एनर्जी के साथ फोकस्ड है। कोई जो सच में वर्कहॉलिक है क्योंकि ये शनि से छठा घर है, सेवा करना चाहता है और वहां फोकस है कि बहुत सारा काम कर पाए। तो ये शख्स थोड़ा वर्कहॉलिक हो सकता है, जैसा मैंने कहा, और उसमें रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी कर पाने के लिए बहुत ताकतवर ड्राइव और डिटर्मिनेशन होता है। शख्स सच में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड हो सकता है, अपनी चीजें बहुत एफिशिएंट तरीके से करेगा, बेहतरीन रोल के साथ जहां बहुत सूक्ष्म ध्यान की जरूरत हो, जैसे वकील ये देख रहे हो कि केस कैसे बनाएं, छोटी छोटी बातों को देखें। वो सबसे छोटी जानकारी को देखेंगे ताकि वो अपने क्लाइंट की रक्षा कर पाए। ये बहुत सारे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी लाता है। ये एक ऐसा शख्स है क्योंकि ये शनि से छठा घर है, तो फिटनेस भी जरूरी है, सेहत भी बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा शख्स भी हो सकता है जो अपनी फिटनेस के बारे में बहुत उत्साहित है। तो ये शख्स अपनी सेहत और फिटनेस पर बहुत तेज जोर दे सकता है। इंसान सक्रिय रूप से अपनी तंदुरुस्ती बनाए रख सकता है, ऐसी एक्टिविटीज का मजा ले सकता है जो उनकी जीवन शक्ति को बढ़ाएं। खेल, कुछ गेम खेलें, बैडमिंटन खेलें, कुछ ऐसा जो उन्हें उत्तेजित रखे, या जिम जाना जो वो करेंगे, या यहां तक कि चलना भी, मिसाल के तौर पर। लेकिन सेहत के प्रति जागरूकता की एक खास डिग्री है जो वहां है। ये लोग अपने फिटनेस गोल में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक भी रखेंगे। मैं दूसरे से बेहतर करना चाहता हूं, मैं अपना वजन इतने समय में कम करना चाहता हूं, मैं इतने कदम पूरे करना चाहता हूं। शख्स अपने फोन के ऐप को देखेगा जहां उसे उस दिन चले गए कदमों की संख्या मिल रही होगी, उसकी तुलना अपने सहकर्मी से करेगा। तो वो अपनी शारीरिक सेहत और शारीरिक सीमाओं पर फोकस करने में वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी लाएंगे। ये एक ऐसा शख्स भी है जिसमें काम की जगह पर बहुत सारा असर्टिवनेस होगा। तो कभी कभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने अधीनस्थों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। ये पोजीशन ये भी सुझा सकती है कि कभी कभी काम पर संभावित टकराव या पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर अपने सहकर्मियों के साथ भी। तो ये इंसान कभी कभी अथॉरिटी के साथ या उन लोगों के साथ जिनके अधीन वो काम करते हैं या अपने सहकर्मियों के साथ चुनौतियों का सामना कर सकता है, और उन्हें मुकाबले पर काबू पाने के लिए खुद को जताने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि मंगल शनि से छठा है। लेकिन वो एक कॉम्पिटिटिव वर्क सेटिंग में भी फल फूल सकते हैं जहां वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। अब जब मंगल शनि से सातवें घर में जाता है, सातवां घर क्या है? ये आपके रिश्ते हैं, ये आपके कनेक्शन है, ये टीम वर्क है, ये व्यापार के बारे में है, ये बैलेंस के बारे में है, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है, लेकिन ये दूसरों से आपकी उम्मीद भी है। और शनि क्या है? शनि आपकी तकलीफ है, आपकी कमिटमेंट, आपकी वफादारी, आपकी मेहनत, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ये आपका कर्म है, ये आपका करियर है, ये समाज के सबसे निचले स्तर के बारे में है और आप उनसे कैसे पेश आते हैं,
टीम वर्क, आप सामाजिक वजहों पर कैसे फोकस करते हैं, धीमापन, काम पर स्टैग्नेशन भी, या आम जिंदगी में। मंगल क्या है? मंगल वो जनरल है जिसमें लड़ने की कुव्वत है। ये गोल गेटिंग, कॉम्पिटिटिव एनर्जी, किलर इंस्टिंक्ट, आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, आपकी इरादों की ताकत और प्रेरणा के बारे में भी है। ये गुस्सा और मसले सुलझाने वाले मुद्दे भी है, लेकिन ये बहुत तेज होने, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी रखने के बारे में भी है, लेकिन शायद थोड़ा मिजाज भी साथ फेंका गया हो। अब जब मंगल शनि से 7वें में जाता है, मतलब शनि मंगल से भी 7वां है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मंगल दूसरे घर में है, शनि जाहिर तौर पर 8वें घर में होना चाहिए। अगर शनि लग्न में है, मंगल 7वें घर में है, शनि 10वें घर में है, तो फिर मंगल चौथे घर में है। तो वो सीधे एक दूसरे को देख रहे हैं। ये और भी ताकतवर एनर्जी बन जाता है, भले ही दोनों के बीच डिग्री का फर्क बहुत ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मंगल 4 डिग्री पर है, शनि कहें 1 या 2 डिग्री पर, या 7 या 8 या 9 डिग्री पर, लेकिन नहीं। तो ये बहुत सारे आग वाले पार्टनरशिप की एक प्लैनेटरी पोजीशन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो पार्टनरशिप की एनर्जी को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां ये शनि से 7वां जा रहा है। 7वां घर पार्टनरशिप है, तो ये पोजीशन एक डायनेमिक अप्रोच टू पार्टनरशिप को दिखाती है। शख्स अपनी इंडिविजुअलिटी को जताएगा, अलग रहना चाहेगा अपने पार्टनर से या जिसकी उन्हें जरूरत है। हालांकि दूसरी तरफ शनि मंगल पर फोकस करते हुए कहता है, धीमे हो जाओ, तुम इतने आजाद नहीं हो, हमें चीजें साथ में करनी होंगी। तो कभी कभी वो चीजें पूरी तरह अपने दम पर करना चाहते हैं, कभी कभी वो अपने पार्टनर के साथ चीजें करना चाहते हैं। तो वो बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, या पार्टनर उन पर बैलेंस लागू करने की कोशिश करेगा, कहते हुए, अरे पिछली बार हमने ये किया, हम ये नहीं कर रहे, अब हम ये कर रहे हैं, और शख्स को मानना पड़ेगा। लेकिन वो पार्टनर के साथ इस पावर स्ट्रेटेजिस्ट भी होंगे। लेकिन अगर हेल्दी कंपटीशन है, तो बहुत सारा आपसी सम्मान भी होगा। हालांकि दो लोगों के बीच कभी कभार पावर स्ट्रगल भी होगा, लेकिन शख्स निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आजादी, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी चाहेगा कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, यहां तक कि एक पार्टनरशिप में भी। तो 7वें घर में मंगल पार्टनर के साथ सहयोग में बहुत सारा पैशन और उत्साह भी लाएगा। शख्स ऐसी पार्टनरशिप में फले फूलेगा जिसमें पहल, लीडरशिप की जरूरत हो। और ये शख्स कभी कभी बाद में भी वो पसंद नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे जिनमें थोड़ा रिस्क लेना और स्टेटस को चुनौती देना भी शामिल हो। हालांकि ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां आपको टकराव को बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से के मुद्दे, गुस्सा मैनेजमेंट के मुद्दे, बहुत असर्टिव होना, बहुत इम्पल्सिव होना, कभी कभी रिश्तों में बहुत जल्दी घुस जाना, कभी कभी रिश्तों से बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहना हो सकता है। लेकिन अगर मेज पर एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी लाई जाए, शख्स द्वारा एक ज्यादा विचारशील अप्रोच, तो ये रिश्ते में एक बहुत स्टेबल, बहुत पैशनेट एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपको निश्चित रूप से अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से नेविगेट करना होगा। अब जब मंगल शनि से 8वें घर में है, मंगल क्या है? मंगल लड़ने की कुव्वत है, आपकी किलर इंस्टिंक्ट, ये गोल गेटिंग है, ये कंपटीशन है, ये आपकी तंदुरुस्ती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये पावर स्ट्रगल्स भी है, ये मिजाज है, ये गुस्सा है। 8वां घर क्या है? शनि से 8वां घर आपके बुखार भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, रुकावटों पर काबू पाने की काबिलियत, आपकी सेक्सुअलिटी, विरासत, सरकार, वर्चुअल चीजें, मेटावर्स, मिसाल के तौर पर। शनि क्या है? शनि तकलीफ है, शनि कमिटमेंट है, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, ये मेहनत है, ये डेडिकेशन है, ये धीमापन है, ये स्टैग्नेशन है, ये चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, स्टेबिलिटी है। तो जब मंगल शनि से 8वें घर में जाता है, ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, और शख्स वक्त वक्त पर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, वक्त वक्त पर बदलाव ढूंढ रहा है, या वक्त वक्त पर राशि द्वारा शख्स पर फेंके गए बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन से निपट रहा है।
तो ये पोजीशन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक गहरी इच्छा को दिखाती है और इसमें जिंदगी के अलग अलग रहस्यों के प्रति बहुत सारा मोह है। ये शख्स बहुत सारी इंटेंस एनर्जी रखेगा और सबकॉन्शियस में उतरने के लिए भी आकर्षित होगा। वो ऑकल्ट स्टडीज को भी देखेंगे। वो अस्तित्व के छिपे हुए पहलुओं को भी उजागर करना चाहते हैं। लेकिन ये समीकरण में बहुत सारा पावर प्ले भी लाएगा क्योंकि मंगल शनि से 8वां है। तो रिश्ते में भी बहुत सारे उथल पुथल, उतार चढ़ाव होंगे। शख्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। 8वें घर में मंगल रिश्ते के अंदर बहुत सारी इंटेंस डायनामिक्स और पावर स्ट्रगल्स भी सुझाएगा और ये शख्स के लिए बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर और आपके पास मौजूद बहुत ताकतवर भावनात्मक कनेक्शन भी लाएगा। बेशक कंट्रोल के मुद्दे भी होंगे। वहां थोड़ी जलन और हेरफेर भी हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल 8वें घर में है तो आर्थिक रूप से शख्स को भी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। ये एक फाइनेंशियल रोलर कोस्टर पर सवार होने जैसा है। तो शनि से 8वें मंगल की ये पोजीशन चुनौतियों से गुजरने के बाद फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना दिखा सकती है और फिर शख्स बदल देता है कि वो कैसे सोचते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, अपने फाइनेंस को कैसे देखते हैं, अपनी विरासत को कैसे देखते हैं, अपने वेंचर्स को कैसे देखते हैं। लेकिन वो ऐसे वेंचर्स में भी शामिल हो सकते हैं जिनमें हाई रिस्क लेकिन हाई रिवार्ड भी हो। तो ये वो पोजीशन है जहां उन्हें अपने फाइनेंस, अपने पैसे के साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए और एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप भी डेवलप करनी चाहिए। अब जब मंगल शनि से 9वें घर में है, 9वां घर क्या है? ये आपकी उच्च शिक्षा है, ये आपकी योग्यता है, ये अनुभवों के जरिए सीखना है, ये आपके गुरु है, ये आपकी लंबी दूरी की यात्रा है, ये अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से निपटना है, ये आपके फायदे हैं, ये आपकी किस्मत वाली किस्मत भी है। ये इस बारे में भी है कि आप नई सीख हासिल करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा कैसे कर पाते हैं। मंगल क्या है? मंगल जनरल है। ये एक लड़ाकू वृत्ति है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। ये नियम लागू करने के बारे में है। ये आपकी स्वयं की ताकत, इरादों की ताकत के बारे में है। ये आपकी प्रेरणा के बारे में भी है, लेकिन ये मिजाज भी ला सकता है। ये आपका गुस्सा, आपका मिजाज, हीलिंग एनर्जीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जीज भी है। लेकिन शनि क्या है? शनि वफादार होना, मेहनती, कमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, दूसरों की मदद करना, स्टेबिलिटी और वगैरह है। तो जब मंगल शनि से 9वें घर में जाता है, अब याद रखिए, ये शनि और मंगल के बीच 9-5 का रिश्ता है। तो ओवरऑल ये अच्छी एनर्जी है और ये आपको बहुत सारा बैलेंस लाने पर मजबूर करेगा ताकि आप उच्च लाभ हासिल कर सकें। ये बहुत ताकतवर लाभ लाने वाली एनर्जी में से एक है अगर आप एक तरफ ड्राइव की एनर्जी और दूसरी तरफ डेडिकेशन और कमिटमेंट की एनर्जी को बैलेंस कर पाएं। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो तलाश करने, बाहर जाने, साहसिक कार्य करने, बौद्धिक पीछा करने की बहुत सारी इच्छा को बढ़ाती है। इंसान में बहुत सारी बोल्ड और एडवेंचरस स्पिरिट भी होगी। वो अलग अलग तरह के अनुभव ढूंढेगा। वो अपने क्षितिज को विस्तृत करना चाहेगा, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां वो अपनी मान्यताओं को चुनौती देना चाहते हैं या उनकी मान्यताओं को सूरत-ए-हाल द्वारा वक्त वक्त पर चुनौती दी जाएगी। वो यात्रा की तरफ, उच्च शिक्षा की तरफ, यहां तक कि उच्च शिक्षा जो कहें आध्यात्मिक अध्ययन, दर्शन से जुड़ी हो, वो विविध संस्कृतियों, विचारों, अलग अलग मान्यता प्रणालियों को तलाशना चाहेंगे और वगैरह। तो ये कभी कभी आपके विचारों के टकराव भी लाता है कि आप अलग अलग सूरत-ए-हाल के बारे में कैसे सोचते हैं। तो शनि से 9वें में मंगल आपकी मान्यता प्रणाली, आपके दर्शन, जिंदगी के प्रति आपका नजरिया, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, जिंदगी के अनुभवों को कैसे देखते हैं, आप अपने उच्च अनुभवात्मक सीख के जरिए जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं, इससे जुड़े टकराव या चुनौतियां भी ला सकता है। तो ये इंसान अपने विचारों के प्रति बहुत पैशनेट हो सकता है और बचाव के लिए बहस में आसानी से शामिल होना चाहेगा। अपने अंदर आंतरिक संघर्ष, बहुत सारी आज़ादी चाहना, लेकिन परंपराओं, उस अदालत के प्रति भी कर्तव्य की बहुत सारी भावना रखना जो मानती भी है। और अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी, कभी कभी गुरुओं के साथ, शिक्षकों के साथ भी चुनौतियां।
आपकी जिंदगी में कम से कम एक शिक्षक होगा जिसके साथ आपको बहुत सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन एक मेंटर भी होगा जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी स्टेबिलिटी भी लाएगा, जिससे आप वक्त वक्त पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये वो पोजीशन है जो दिखाती है कि आपके कुछ लड़ाइयाँ उथल पुथल भी हो सकती है, तो शायद कानूनी मामलों से जुड़ी। ये कुछ शुरुआती असफलताएं भी हो सकती हैं जब आप वो करना चाहते हैं जो शनि आपको रोक रहा है। मिसाल के तौर पर तालीम के लिए यात्रा करना, चीजों के लिए यात्रा करना, आखिरी मिनट की योजनाएं काम नहीं कर सकती। तो अथॉरिटी फिगर्स के साथ, कानूनी व्यवस्था के साथ, संस्थानों के साथ भी चुनौतियां हो सकती हैं। तो कभी कभी आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए खुद को जताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पीछे हटकर किसी चीज को देखना भी जो सच में जल्दबाजी करने के बजाय एक ज्यादा प्लान्ड अप्रोच है। ये एक ऐसा अप्रोच है जहां आपको सावधान, आप जानते हैं, वक्त वक्त पर समझदार अवधारणाएं लेनी होंगी, लेकिन बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप किसमें कूद रहे हैं और संभावित मुश्किलों को कैसे नेविगेट कर रहे हैं। अब जब मंगल शनि से 10वें घर में है, मतलब शनि अब मंगल से चौथा है, तो मतलब वो एक दूसरे से चौथे है। तो शनि क्या है? शनि आपकी कमिटमेंट है, आपकी वफादारी है, आपकी मेहनत है, फॉलोअर होना, जिंदगी में तकलीफ, धीमापन, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के जरिए अच्छा करना, आपका कर्म। ये वो भी है जो वक्त वक्त पर स्थगित हो रहा है। ये सामाजिक वजहों, सामाजिक रिवाजों में योगदान देने वाला भी है, और वगैरह। मंगल क्या है? मंगल आपकी लड़ने की कुव्वत है, आपकी किलर इंस्टिंक्ट, आपकी इरादों की ताकत, संघर्ष, दूसरों पर कायदे कानून लागू करना, आपका गुस्सा और नाराजगी भी, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, हीलिंग एनर्जी। ये आपकी तंदुरुस्ती भी है। ये आपकी ये भी काबिलियत है कि गोल हासिल करने के लिए किलर इंस्टिंक्ट। 10वां घर क्या है? शनि बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि आपका कर्म भी है। तो ये आपका करियर है, ये आप काम पर अथॉरिटी के साथ कैसे पेश आते हैं, काम पर आपकी प्रतिष्ठा, आपका डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन, आपके वरिष्ठों के साथ ताल्लुक, ये इस बारे में है कि आप किस उद्योग में काम कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के जरिए आप अच्छा कर पाते हैं, और ये ओवरऑल आपके काम के प्रति नजरिया भी है। तो अब जब मंगल शनि से 10वें घर में है, या एक घर में, ये क्या करता है? ये काम पर बहुत सारा फोकस और ध्यान लाता है, क्योंकि मंगल 10वें घर में है। तो ये शख्स कड़ी मेहनत करना चाहता है, चीजों में कूदेगा, या शख्स को दिए गए प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहेगा, हमेशा गोल पर रहेगा। ये हो रहा है या वो हो रहा है, या ये करना या वो करना, काम पर फोकस्ड। लेकिन अगर काम बहुत पॉजिटिव नहीं है, अगर काम बहुत फलदायक नहीं है, या वापस नहीं दे रहा, या फायदे नहीं ला रहा, तो शख्स, या यहां तक कि दिलचस्प बात यह है, शख्स अपनी दिलचस्पी भी बहुत जल्दी खो देगा। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी पोजीशन है जहां एक तरफ ये संभावित कामयाबी के लिए तेज ड्राइव और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। शख्स बहुत प्रेरित हो सकता है, डिटर्मिनेशन के साथ गोल का पीछा कर रहा हो, लेकिन यहां दृढ़ता जरूरी है। ये लोग लीडरशिप रोल में, उद्यमशीलता में, या ऐसी पोजीशन में भी बेहतरीन होंगे जहां उन पर बहुत सारी अथॉरिटी हो कि वो अपनी आज़ादी भी जता सकें। ये एक ऐसा शख्स भी है जो अपने काम में बहुत सारी नैतिक एनर्जी लाएगा, उत्पादकता पर बहुत फोकस के साथ भी रहेगा ताकि बेहतर कर सके, उच्च नतीजे हासिल कर सके। तो शख्स करियर उन्नति के लिए, मान्यता के लिए, स्वीकृति के लिए भी जरूरी बहुत सारी मेहनत डालेगा। तो कभी कभी वरिष्ठों के साथ घर्षण भी होगा जो वक्त वक्त पर होता है। वो चुनौतीपूर्ण माहौल में फलते फूलते हैं अगर वो ग्रोथ के मौके देते हैं, ताकि ये शख्स उस जगह सबसे अच्छा करे जहां उनमें अपने हुनर और अपनी काबिलियत दिखाने की काबिलियत हो। दूसरी तरफ ये वरिष्ठों के साथ कुछ संभावित टकराव भी लाएगा, क्योंकि उनके पास समय और डिप्लोमेटिक काबिलियत नहीं है। तो वक्त वक्त पर उन्हें अथॉरिटी से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें ये लोग सोचते हैं कि वो उन्हें पहचानते नहीं। तो उनके लिए ये जरूरी है कि जब वो अपने असर्टिवनेस को मैनेज करते हैं, लेकिन वो अपने मिजाज और अपने कॉम्पिटिटिव नेचर को भी कंट्रोल करें ताकि वो गैर जरूरी टकरावों से बच सकें और सबके साथ एक पॉजिटिव वर्कफ्लो रिलेशनशिप बनाए रख सकें। अब जब मंगल शनि से 11वें घर में जाता है, मतलब शनि मंगल से तीसरे घर में है,
तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां आपकी इच्छाएं और चाहतें, जो 11वां घर दिखाता है, एक तरह की मेहनत, डेडिकेशन, कमिटमेंट के जरिए आएंगी। लेकिन क्योंकि शनि मंगल से तीसरा है, मतलब हमारे सही बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो शनि क्या है? ये आपकी कमिटमेंट है, आपकी वफादारी है, आपकी मेहनत है, आपका ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, आपका कर्म, स्टैग्नेशन, धीमापन, स्टेबिलिटी और वगैरह। मंगल क्या है? मंगल आपकी लड़ने की कुव्वत है। ये आपकी प्रेरणा है। ये आपकी किलर इंस्टिंक्ट है। ये पावर स्ट्रगल्स है। ये दूसरों पर कायदे कानून लागू करना है। ये आपकी तंदुरुस्ती भी है। ये एक मिजाज और गुस्सा भी है। लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और हीलिंग काबिलियत भी है। 11वां घर क्या है? 11वां घर आपके सामाजिक कनेक्शन है, आपका सामाजिक नेटवर्क, आपके दोस्त, बड़ा समाज, बड़े संगठनों में काम करना, बड़े ब्रांड्स के लिए काम करना, बड़े सामाजिक, ये जनता के बारे में भी है, और स्टेटस और बड़े संगठनों में भूमिका। तो जब मंगल शनि से 11वें घर में जाता है, ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जो रिश्ते बनाना चाहता है, जो एक सामाजिक नेटवर्क बनाना चाहता है, क्योंकि शख्स एक तरफ लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन रखना चाहता है, सामाजिक है, लेकिन ये भी जानता है कि सामाजिक कनेक्शन भी बहुत बहुत मददगार है। तो ये पोजीशन सामाजिक भागीदारी के प्रति बहुत सारे प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाएगी। वो ग्रुप एक्टिविटीज में, वजहों में, समाज के लिए बड़ी वजहों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे, और फिर कभी कभी ऐसी चीजें या प्रोजेक्ट करने में कूद पड़ेंगे जो उन्हें इंटरेस्ट से मिलते हैं या समाज या सामाजिक वजहों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट भी बहुत जल्दी खो सकते हैं। ये लोग अपने सामाजिक हलकों में लीडरशिप रोल में बेहतरीन होंगे। वो लीड हो सकते हैं। कोई कहता है हम पिकनिक पर जाना चाहते हैं या कुछ, ये शख्स फौरन कहेगा, हम वहां जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। सामाजिक हलकों में भी लीडरशिप रोल। ये लोग दोस्तों की मदद करने वाले पहले लोग भी होंगे। कभी कभी बिना मांगी सलाह, बिना मांगी मदद भी दे देते हैं। तो इन लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि कब बहुत बहुत गहराई से शामिल हो और कब छोड़ दें। तो 11वें घर में मंगल आपकी नेटवर्किंग काबिलियत के जरिए बहुत सारे महत्वाकांक्षी गोल भी लाएगा। तो शख्स अपने करियर में उन्नति के लिए मौके ढूंढेगा, पेशेवर भी और निजी तौर पर भी। वो दोस्तों या समर्थकों का एक ताकतवर नेटवर्क भी बनाना चाहेंगे जो उन्हें उनके गोल का पीछा करने में भी मदद करेंगे और उद्देश्य हासिल करने के लिए रुकावटों पर काबू पाने या रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे। ये इस बारे में भी है कि आप सामाजिक झिल्ली या सामाजिक नेटवर्क में चुनौतियों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां कभी कभी आपके सामाजिक हलकों के अंदर संभावित टकराव हो सकते हैं। कभी कभी आपके अपने करतूत से, कभी कभी लोगों के पीछे कुछ करने से। तो इंसान को निश्चित रूप से सामाजिक हलकों में जरूरत से ज्यादा असर्टिव होने से जुड़ी, या जब दूसरों के साथ असहमति होती है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्हें सच में उसे कम करना होगा। तो ओवरऑल दोस्तों और सहयोगियों और सामाजिक नेटवर्क में तालमेल वाले रिश्ते बनाए रखने के लिए असर्टिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को मैनेज करना जरूरी है। अब जब मंगल शनि से 12वें घर में जाता है, मतलब शनि मंगल से दूसरे घर में है। अब शनि क्या है? शनि आपकी कमिटमेंट है, आपकी वफादारी है, आपकी मेहनत है, आपका कर्म, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स। ये समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के साथ काम करना या उनसे निपटना है। ये स्टैग्नेशन, धीमापन है। ये सामाजिक वजहों, सामाजिक रिवाजों के लिए काम करना भी है। ये दूसरों की सेवा करने के बारे में भी है। 12वां घर क्या है? 12वां घर नुकसान है, खर्च, बर्बादी, व्यय, आध्यात्मिकता, विदेशी भूमि भी, व्यक्तिगत रूप से काम करना, अलग थलग काम करना, एकांत, अस्पताल, क्लिनिक। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी है। ये सशस्त्र बल है, विदेशी ग्राहक, विदेशी काम, दान, छोड़ देना, दान। ये आध्यात्मिक उन्नयन भी है। मंगल क्या है? मंगल आपकी किलर इंस्टिंक्ट है। ये आपकी गोल गेटिंग काबिलियत है। ये कॉम्पिटिटिवनेस है। ये पावर स्ट्रगल है। ये आपके गुस्से और मिजाज के मुद्दे भी हैं।
लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और हीलिंग काबिलियत भी है। ये आपकी इरादों की ताकत कितनी ताकतवर है इसके बारे में भी है। तो जब मंगल शनि से 12वें में जाता है और शनि मंगल से दूसरे घर में है, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर, इन लोगों में सतह के नीचे काम कर पाने के लिए बहुत सारी एनर्जी होती है। तो किसी भी वक्त सबकॉन्शियस में कुछ न कुछ हो रहा होता है। वो हमेशा कोई न कोई मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई न कोई चुनौती पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज्यादातर कभी कभी मेरी मेहनत मुझे अच्छे नतीजे नहीं दे रही, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पैसा यहां जा रहा है। कभी कभी इन लोगों के पास बचत से ज्यादा खर्च होते हैं। तो वो संघर्ष हमेशा रहेगा। तो बहुत सारी एनर्जी और प्रेरणा होगी जो कार्रवाई और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाएगी। कभी कभी दूसरे ये नहीं देख पाते कि ये लोग रिश्ते में, अपने काम में, अपनी कमिटमेंट में कितनी एनर्जी लाते हैं। लेकिन उस एनर्जी को खर्च करने के तरीके के जरिए बहुत सारा मकसद होता है, यहां तक कि जब वो खतरे में कूद रहे होते हैं या गोल में कूद रहे होते हैं या किसी ऐसी चीज में कूद रहे होते हैं जिसे वो जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां शख्स में बहुत सारी छिपी हुई क्षमता, छिपे हुए टकराव होते हैं। वहां ऐसे विरोधी भी हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हों। तो आपको उन चुनौतियों से बहुत सूक्ष्मता से निपटना होगा, कभी कभी अनजान दुश्मनों से भी, जहां आपको धोखे या छल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सच में जरूरी है कि आप मुकाबले या बाहरी लोगों या उन लोगों के साथ जो आपको चुनौती दे रहे हैं, कैसे पेश आते हैं, बहुत शांत रहें। और इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और अपनी अंतर्दृष्टि पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये 12वां घर है और सिर्फ अफवाहों या जो शख्स कह रहा है उस पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अच्छी पोजीशन भी हो सकती है जहां शख्स धार्मिक होने के बजाय ज्यादा आध्यात्मिक हो। तो ये लोग आध्यात्मिक प्रथाओं, ध्यान, अतीन्द्रिय अनुभवों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। वो अपने एकांत में बहुत सारी शांति और प्रेरणा पा सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज से फायदा उठा सकते हैं जहां उनके आसपास व्यक्तिगत चुनौतियां हो सकती हैं। तो सिर्फ कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, आध्यात्मिकता जानने, दान देने, दानशील होने, अपने घोड़ों को रोकने, खर्च है, फिर ओवरऑल मेहनत के जरिए, दान के जरिए, आध्यात्मिक प्रथाओं के जरिए, ये एक अच्छे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच भी हो सकता है। तो अब तक हमने देख लिया है कि शनि से अलग अलग घरों में मंगल कैसे अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग सूरत हाल ला सकता है। देखिए आपकी कुंडली में मंगल शनि से किस घर में रखा गया है। ये भी देखिए कि कौन से योग या दोष या दूसरी चीजें भी डायनेमिक ला रही हैं और उस दूसरे स्वादों को भी समीकरण में ला रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी तरफ से एक निजी परामर्श ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंच सकते हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। चियो।